यो तो आज मैं आपको बताऊंगा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड की पावर। अब देखो, जो लोग मानते हैं सबकॉन्शियस माइंड को, मतलब कि इसकी पावर को, वो सच में है, उसके लिए उनके लिए ये वीडियो अच्छी हो सकती है। लेकिन जो बिलीव करने को ही तैयार नहीं है कि ऐसा होता है सबकॉन्शियस माइंड से, जो है हमारी सारी मुश्किलें, सारी जो चीज़ें हैं, ये सब हमारे माइंड से, हमारे थॉट से ही आती हैं। ये सारे जो बुरे काम हमारे साथ हो रहे हैं, जो बुरी चीज़ें हो रही हैं, वो सब हमारी वजह से ही हो रहा है, हमारी थॉट्स की वजह से ही हो रहा है, हमारे बिलीफ सिस्टम की वजह से ही हो रहा है। अगर वो ये मानते हैं तो आपको ये फ़ायदा हो पाएगा। अगर आप नहीं मानते ये सब, तो आपको इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप ये चीज़ें बिलीव ही नहीं करते इस चीज़। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चैलेंज दे देता हूँ। इस चैलेंज में आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई नेगेटिव चीज़ बोलने वाले हो, नेगेटिव चीज़ यानी कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो, या फिर अगर मैं एग्जांपल दूँ, अगर आपको कोई महंगी जीन्स लेनी है या फिर कोई और चीज़ लेनी है जो थोड़ी महंगी है, और आपसे कोई बोलता है अरे चल ये वाली लेते हैं, इसको छोड़, तो आप बहुत बार बोलते हो ना फ्लो में ही, अरे यार पागल है कि तो औकात से बाहर है, अबे भाई इसके तो सदियाँ लग जाएंगी इसे लेने में। तो उसको तुरंत चेंज करिए, मत बोलिए कि अरे ये तो औकात से बाहर है, इसे सदियाँ लग जाएंगी। आप अपने दिमाग को क्या ये दे रहे हैं, मतलब आप सोचिए, आप ये बोल के अपने दिमाग को क्या इशारा दे रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये मेरी औकात से बाहर है, ये मेरे पास इतना पैसा नहीं है और नहीं आ पाएगा इतना पैसा कि मैं इसको खरीद पाऊँ। आप ये सिग्नल दे रहे हैं अपने माइंड को, तो ना वो कभी ऐसे एक्शन लेगा। अभी के लिए आप सोच सकते हैं कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैं अभी सोचूंगा खरीद ही लूँगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि फ्यूचर में ऐसा ना हो। क्या कोई बंदा इतना ऊपर नहीं उठा कि उस चीज़ को खरीद पाए? मतलब क्या कोई गरीबी से अमीर नहीं बन सकता क्या? अब आप सोचते हो कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो आप बोल सकते हो कि मेरी औकात से बाहर हो। लेकिन आप सोचते हो कि इन चीज़ों से फ़ायदा होता है, और जो 100% होता है, क्योंकि मैंने यूज़ करी है। सबसे पहली बुक मेरी ये थी, इसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आपको तुरंत वो नेगेटिव उसको थॉट को अपने चेंज करना है और बोलना है कि यार अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं इसको ले सकता हूँ। मेरा 2 साल में, 3 साल में, अगर कुछ आप कर रहे हो, कुछ अपने लाइफ में आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर अभी जॉब पर हो, आप सोचते हो कि मैं आगे और बड़ा कर सकता हूँ और मैं उसके लिए कदम ले रहा हूँ, तो आप उसको तुरंत चेंज कर सकते हो कि नहीं यार मैं इसको ले सकता हूँ, ये कोई इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, लेकिन अभी नहीं, अभी मेरे जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कोई कुछ और है। कभी भी मतलब बिल्कुल ही महसूस मत होने दो अपने दिमाग को कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकते हो। यार ये क्या इंग्लिश बोलता है, अरे यार भाई इसकी प्रैक्टिस बहुत चाहिए भाई, ये अपने बस की नहीं है। क्यों नहीं है? आपने कभी ट्राई किया है? और उसके बाद आप अपने दिमाग को बार बार यही देते हो, बिलीव करवाते हो कि ये हमारे बस की नहीं है, तो आप उसके लिए कभी एक्शन लोगे भी नहीं, कभी उस थॉट को आने भी नहीं दोगे कि बस की है। और जब थॉट आएगा ही नहीं, तो आप एक्शन भी कैसे लोगे? और कब थॉट नहीं आएगा, मतलब कोई बिलीव ही नहीं बनेगा आपका कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आप कैसे कर लोगे उस चीज़ को? तो ये चैलेंज है, जब भी ऐसी कोई चीज़ आए आपके आगे, तो सोचो, थोड़ी देर स्टॉप करो अपने आप को और सोचो कि मैं क्या पॉजिटिव बना सकता हूँ, और तुरंत उसको पॉजिटिव में चेंज कर दूँ। ये चैलेंज है, ठीक है? तो आप मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं कि क्या है सबकॉन्शियस माइंड। तो यार आप अभी देखोगे तो आपकी जो आधी से ज़्यादा लाइफ है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड ही चला रहा है। मतलब कि अभी मैं ऐसे करके बैठा हूँ ना, तो मेरी हैबिट है सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हुआ है। मतलब मैं खुद से जो है ऐसे करके नहीं बैठा हूँ, मतलब मैं कॉन्शियस नहीं हूँ उसके बारे में कि मेरी सारी उंगलियाँ ऐसे जुड़ी हुई है, और ये मैं इसके लिए कॉन्शियस नहीं हूँ। या फिर मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। और आप कभी कॉन्शियस रहते हो जब आप ब्रश कर रहे होते हो, कि जब आप यहाँ पे करते हो, यहाँ करते हो, फिर पीछे अपने दांतों के, कभी कॉन्शियस रहते हो उसके बारे में कि अभी मैं यहाँ कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ कर रहा हूँ? आप किसी से, आप कुछ और देखते हो, कुछ सोचते हो, अभी ब्रश करते रहते हो। आप जैसे हैबिट का होता है, और जो हमारी हैबिट्स है वो सबकॉन्शियस माइंड ही जो हमको उन हैबिट को करने में जो हेल्प करता है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड ही उन हैबिट को चलाता है। तो वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और हमारी जो आधी से ज़्यादा लाइफ है वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही चलती है। मतलब कि हमारी आधी से ज़्यादा लाइफ दूसरों के थ्रू चलती है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आपने देखा होगा, जो आपके थॉट्स हैं ना, जो आप सोचते हो, जिस पे आप बिलीव करते हो, वो ज़्यादातर चीज़ें जो है किसी और ने आपको बताई है। मतलब कि बचपन में जब आप इतना नहीं सोचते थे चीज़ों के बारे में, तो आपके पेरेंट्स ने या फिर आपके बड़ों ने कुछ बोला कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, और वो आप धीरे धीरे बिलीव करने लग गए, क्योंकि उस टाइम पे आपको क्वेश्चन करने का कोई ना तो हक था और ना आपको इतना दिमाग था कि आप क्वेश्चन कर पाओ। तो आप इस चीज़ पे बिलीव करने लगे कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, और आप ऐसे एक्शन लेने लगे, ऐसी चीज़ें करने लगे जिसकी वजह से आपके लिए पैसा कमाना सच में ही बहुत मुश्किल हो जाए। इसलिए आज अभी आप वो
चीज़ें नहीं कर पा रहे हो जो आप चाहते हो करना, मतलब आप पैसा कमाना चाहते हो लेकिन आपके सबकॉन्शियस आपकी लाइफ को चला रहा है, आपकी जो आधी से ज़्यादा लाइफ है, जो आधी से ज़्यादा चीज़ें कर रहे हो आप, वो सबकॉन्शियस के थ्रू कर रहे हो। तो उस सबकॉन्शियस माइंड में क्या फीड है कि आपको पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा कठिन है पैसा कमाना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें फीड हैं कि जिम अगर इतने उससे जाते हो तो हाइट कम हो जाती है, या फिर प्रोटीन अगर आप नहीं लेते हो तो आप जो है बॉडी नहीं बना सकते हो, या फिर वेजिटेरियन बॉडी नहीं बना सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और जिन पे आप बिलीव करने लगे हो, क्योंकि उस टाइम आपको ना उसकी चीज़ के बारे में नॉलेज थी, कुछ भी नहीं पता था आपको उस चीज़ के बारे में। जिसने कुछ बोला आपने उस चीज़ पे बिलीव कर लिया और अब आप ऐसे ही एक्शन लेते हो, आप ऐसे ही थॉट प्रोसेस रखते हो, जिसकी वजह से आपके सामने वही चीज़ आती है कि हाँ यार पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, हाँ यार प्रोटीन के बिना ऐसा नहीं हो सकता। तो आपकी बॉडी प्रोटीन के बिना बनेगी नहीं, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस ही वो है, आपका सबकॉन्शियस इस चीज़ को मानता है और जो सबकॉन्शियस मानता है ना वो होता है। अगर आपका सबकॉन्शियस मानता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, प्रोटीन से ही बॉडी बनती है, तो वैसा ही होगा आपके लिए। वरना बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल स्क्रैच से जो है ऊपर उठे हैं, जो रोड से जो करोड़पति बने हैं, या फिर जो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है वो भी जो है उठ के अपना बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा है वो, या फिर उन्होंने बाद में अपना बिलीफ सिस्टम पे काम किया, उन्होंने उस बिलीफ सिस्टम को चेंज किया है। और वो चेंज कैसे होता है? जब आप अपने दिमाग को बार बार ये प्रूफ दोगे कि हाँ ये मैं ये कर सकता हूँ, ये इतना मुश्किल भी नहीं है, ये मैं कर सकता हूँ, मैं करोड़पति बन सकता हूँ, या फिर मैं बिना प्रोटीन के या फिर बिना प्रोटीन शेक के या फिर वेजिटेरियन डाइट से भी जो है बॉडी बिल्डिंग कर सकता हूँ, या फिर जो है मैं इस बुक को 1 महीने के अंदर ख़त्म कर सकता हूँ। जब आप बार बार इस चीज़ का बिलीव दिलाओगे, ये नहीं होगा कि आप बिलीव दिलाने लगे और हो गया, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। आप जो भी सोचते हो, जो भी आप जो है एक्शंस लेते हो, सारे उसके अपोजिट होते हैं कि आप पैसा ना बना पाओ ज़्यादा, क्योंकि वही बिलीव करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो जब आप लोगे ना एक्शन, तो कभी होगा कि हाँ आपको सक्सेस मिलेगी कि हाँ यार मैं बना सकता हूँ, लेकिन कभी नीचे आएगा तो आप सोचोगे यार छोड़ना, नहीं बना सकता। अगर उस टाइम आपने क्विट किया तो आप नहीं बना पाओगे, लेकिन उस टाइम आपने बिलीव दिलाया कि नहीं मैं कर सकता हूँ, उसके बाद आपने फिर से किया, करते गए, फिर उसके बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा यार नहीं यार कर सकता है ये नीचे से भी ऊपर आया है। अब फिर आप नीचे जाओगे, फिर ऊपर आओ। जब भी आप नीचे जाओ उस टाइम पे रुको मत, क्विट मत करो, आप फिर ऊपर जाओ। ऐसे ही आपकी बॉडी को, आपके माइंड को ये भरोसा होगा कि हाँ ये कर सकता है, आपका नया बिलीव बनेगा, तो आपको भी बिलीव आएगा अपने माइंड पे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और जैसे ये चीज़ होगी आप कर जाओ। और ये इतना आसान नहीं होगा, ठीक है, कि आप, या फिर ये भी नहीं होगा कि आपने 1 साल में कर जाओगे, 2 साल में कर जाओगे। क्या पता 1 साल में कर भी जाओ, क्या पता 6 महीने में कर जाओ, क्या पता 6 साल लग जाए, है ना। तो ये है आपके सबकॉन्शियस की पावर। अब जो इस सबकॉन्शियस माइंड पे भी बिलीव करता है उसके लिए ये चीज़ होगी, जो नहीं बिलीव करता है उसके लिए नहीं होगी। और यही प्रिंसिपल है सबकॉन्शियस माइंड का, यही प्रिंसिपल है कि अगर आप उस पर बिलीव करते हो, अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड पे बिलीव है कि हाँ ये जो मेरे थॉट पैटर्न्स हैं और मेरा माइंड है, ये मेरी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, मेरे जो मैं चीज़ कर रहा हूँ, जो मेरे साथ अभी हो रहा है, वो सारी चीज़ें मेरी खुद की थॉट्स की वजह से हो रहा है। मैं गलत सोचता था, मेरे अंदर गलत फील किया गया था, तो आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो। लेकिन जब आप मानते ही नहीं कि ये चीज़ इसकी वजह से है, तो वो चीज़ चेंज कैसे करोगे? जब आपको पता ही नहीं कि वो कैसे हुआ, तो आप उस चीज़ को चेंज कैसे करोगे? इसलिए आपको बिलीव करना पड़ेगा सबकॉन्शियस माइंड पे। आपको ये मानना पड़ेगा कि जो आपके थॉट्स हैं उनकी वजह से ही ये जो आपकी अभी सिचुएशन है, जो बुरी चल रही है, अच्छी चल रही है, वो आपके थॉट्स की वजह से ही चल रही है। ये मैं इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ इस चीज़ पे कि बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि ये सच है, ये यूनिवर्सल है। आप जैसे कि कुछ मैथ के फॉर्मूला होते हैं मैथ के, फिज़िक्स के, वो सच होते हैं, मतलब वो यूनिवर्सल्स और वो अनचेंजेबल है, वो चीज़ सच है, वो फैक्ट है। ऐसे ये भी एक फैक्ट है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड पे बिलीव करते हो, आप सोचते हो ये जो थॉट्स हैं, ये जो मैं सोचता हूँ बार बार, ये आप ये देखोगे कि आप बार बार जो फील करते हो, जो आप ये थॉट्स को, मतलब जो आप थॉट्स हैं जो बार बार आप फील करते हो, वैसा ही आपकी लाइफ में मतलब होता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बहुत बार क्या होता है ना कि हम किसी रिलेशनशिप में हम बार बार ये फील करते हैं और बार बार जो है ये अपने दिमाग में लाते हैं कि यार लड़कियाँ ऐसी होती हैं। ये कहाँ से आया? एक तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहाँ से आया,
जो बाहर की जो दुनिया है वहाँ से आए, आपकी थॉट नहीं है। ये सारी दुनिया के थॉट हैं जो जिस पे आप भी आंख बंद करके भरोसा करते हो कि हाँ यही चीज़ है। तो इसलिए आपके इस रिलेशन में भी ऐसी चीज़ें आती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके साथ आती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये आती हैं। वो क्या करते हैं, बाहर की जो दुनिया होती है, मतलब जो मूवीज़ होती हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और उस पर बिलीव करने लगते हैं। और उसके बाद आसपास के लोगों ने भी सेम चीज़ से गैदर की हुई है इन्फॉर्मेशन, मूवीज से प्यार का मतलब सीखा उन्होंने। अब जो मैं आगे बात करता हूँ कि हम ना जैसे बहुत सारी चीज़ों में फंसे होते हैं आजकल हमारी दुनिया के, यार मेरे साथ ये हो गया, मैं यहाँ पे लॉस खा गया, मैं यार कब मेरे को जॉब से निकाल दिया, ये सब। अब हम उसके सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि यार मुझे जॉब से बाहर निकाल दिया, अब क्या करूँ मैं, अब मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया, अब क्या करूँ मैं, मेरा जो यार मैंने ट्रेडिंग में ये पैसा लगाया था, इन्वेस्ट किया था, वो सारा डूब गया, अब क्या करूँ मैं, यार मेरी ज़िंदगी ऐसी चल रही है, ये वो। हम फिर बाहर सॉल्यूशन ढूंढते हैं, यार ऐसा कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। हम कभी भी अपने दिमाग के पास नहीं आते, मतलब अपने अंदर नहीं सोचते कि अंदर से क्या चीज़ है। मतलब कभी आप ये सोचोगे कि चल यार एक्शन लेता हूँ और छोटे छोटे कंटिन्यू जो है एक्शंस लेता हूँ और उसकी वजह से जो है मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मतलब मेरे को अपने थॉट प्रोसेस और बिलीव ये सब चेंज करना है। कभी आप ये सोचा आपने कभी कि ऐसा करता हूँ, चल प्रॉब्लम आ गई है, कोई बात नहीं, मेरी वजह से ही आई है? नहीं सोचा। इसलिए आज भी आप उसी चीज़ में फंसे हुए हो। अभी सोच के देखो, क्या आप उस चीज़ से निकल गए? जो आप पहले जिस चीज़ में फंसे हुए थे, क्या आज आप उस चीज़ से निकल चुके हो? जैसे कि आप उस टाइम पे जो रिलेशनशिप में जैसे आप फंसे हुए थे, जैसा आपका पहला रिलेशनशिप था, क्या अभी भी दूसरा रिलेशनशिप भी वैसा ही नहीं बनता जा रहा है? या फिर जैसी पहली आपकी जॉब थी, डेट करती थी सब कुछ, क्या दूसरी जॉब भी वैसी सेम नहीं बनती जा रही है? क्या आप उस चीज़ से निकल गए? क्या आपको सॉल्यूशन मिल गया? नहीं, क्योंकि वो चीज़ आपके माइंड से कनेक्टेड है। आपके थॉट पैटर्न तो सेम ही है ना, आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो तो सेम है ना। तो आप उस चीज़ से कैसे निकल गए? आज नहीं तो कल फिर आपको वैसा ही लगेगा, क्योंकि आप सोचते तो सेम हो। आप नेगेटिव तो सोचते हो, आप दूसरों, आपको जो है प्यार का और जॉब का, पैसे का, ये सब तो आपको बाहर से बताया गया है, मूवीज़ के थ्रू, सीरियल्स के थ्रू, आपके पेरेंट्स के थ्रू बताया गया है। और वो सब भी उन सब को भी इन चीज़ों में फंसाया गया है। आप सब दूसरों की थॉट पैटर्न से ही तो सोच रहे हो। आपका सबकॉन्शियस चीज जो माइंड है वो इन्फॉर्मेशन दूसरों की चीज़ों को देख के ही तो गैदर कर रहा है, जो सिर्फ नाटक और सीरियल्स है जिसमें एक्टिंग चलती है। तो इसलिए हम जो ज़्यादातर लोग हैं वो उस जो अलग वो हैप्पीनेस होती है, जो अलग फील आती है, उसको कभी अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने दिमाग की तरफ कभी सोचते नहीं, अपने सिस्टम, अपने थॉट्स को, बिलीव को चेंज करने की कभी नहीं सोचते, और वो कभी भी जो है उस नई चीज़ को, नई जो फील है उसको कभी फील नहीं कर पाते। तो अब आपको ये तो समझ आ गया कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है आपकी लाइफ को अच्छा या फिर बुरा बनाने के लिए। और अगर आप मानते हो तो करता है काम आपके लिए, और आप नहीं मानते हो तो वो नहीं करता है, लेकिन वो फिर भी करता है, क्योंकि फैक्ट है, आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन ये जो थॉट्स हैं, बिलीफ सिस्टम है, ये कहाँ से आता है? जब छोटे थे तब आप पे कॉन्शियसनेस नहीं चेतनी, आपका जो भी बिलीफ सिस्टम था वो किसी ने बोल दिया आप मान जाते थे, वो सीधा सबकॉन्शियस में जाता था। लेकिन आज आप पे ये पावर है ना कि आप अपने कॉन्शियस के थ्रू सोच सकते हो कि ये जो आगे से थॉट आ रहा है, ये जो आगे से मुझे बताया जा रहा है कि सच है या झूठ है, आप उस और जगह से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। आज बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, और फिर उस बिलीव को पक्का कर सकते हो, और फिर उस बिलीव को पक्का कर सकते हो कि हाँ ये बिलीव है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हाँ पैसा कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मुझे बताया गया है, लेकिन इस तरीके से करूँगा मैं तो मैं पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन ईजिली नहीं, लेकिन मुझे कंटिन्यू रहना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा और हर दिन करना पड़ेगा। आपको आपके जो प्लान से कभी सही होंगे, कभी गलत होंगे, उससे डरना नहीं है, क्विट नहीं करना, उसके मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे में 2-3 साल में जो है इतना पैसा कमा सकता हूँ, और ज़रूरी नहीं इतना कमाऊँ, इससे कम भी या ज़्यादा भी। ये बिलीव है आपका, ये नहीं कि इतना पैसा कमाना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि मेरे बचपन में माँ बाप ने बोला था कि पैसे के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक रुपये के लिए आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आपने वो चीज़ मान ली क्योंकि उस टाइम आपके इतनी कॉन्शियसनेस नहीं थी। आज कॉन्शियसनेस है ना, उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरो जो आपके गोल की साइड जाती हो। आप देखो, आज आपको कोई बोलता है ना कि इस एज में तो यार तू क्या एथलीट बनेगा, अब तो बहुत एज होगी यार, अब क्या तू ये चीज़ करेगा, अब तो बहुत एज हो गई है, या फिर जो है अब नहीं कर सकते यार, इसके लिए तो जो है इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए तो 10 से जो है स्टार्ट करना पड़ता है प्रिपरेशन, या फिर इसके लिए तो 20-20 घंटे पढ़ना पड़ता है, 10-10 घंटे पढ़ना पड़ता है। आप देखो
उस चीज़ को करो, उन बिलीफ पे मत मानो, उसको खुद करो, क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करो उस चीज़ के बारे में। आपको एथलीट बनना है, आप देखो कि क्या क्या प्रैक्टिस होती है, क्या क्या वो प्रैक्टिस करते हैं, किस किस चीज़ों पे कब कब प्लान करते हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे होती है, वो एक्सप्लोसिव पावर पे कैसे वो करते हैं, मोबिलिटी और ये सब कैसे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, वो सब चीज़ें गैदर करो। बिलीव करो कि तुम भी ऐसा कर सकते हो। उन्होंने 3-4 साल दिए हैं इस चीज़ को, पहले उसका इतना टाइम था, उसका इतना टाइम हुआ। अपने माइंड को प्रूव दो कि यार वो इतने टाइम में उसने इतनी मतलब हर दिन करके उसने 4-5 साल में इतना किया है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। वो उसने इस एज में स्टार्ट किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद करना स्टार्ट करो। आप कभी फेल होंगे, कभी जो आपको मतलब आप पास होंगे, कभी फेल होंगे, कभी पास कभी फेल। उस फेल से मत डरो, बस करते रहो। अपने माइंड को, अपने दिमाग को बस ये भरोसा दिला दो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। आप जब वो चीज़ करते रहोगे और आपके माइंड को भरोसा हो जाएगा, आप वो सच्ची में वो चीज़ कर जाओगे। ये 1 साल 2 साल 3 साल में नहीं होगा, ये चीज़ होगी आपके मानने से और हार्डवर्क करने से, कंटिन्यू आपके दिमाग को भरोसा दिलाने से। फिर ये टाइम के ऊपर नहीं है कि कितने टाइम में हो, आप कितना स्ट्रांगली उस चीज़ को मानते हो, कितना स्ट्रांगली उस चीज़ के बारे में फील करते हो। आप अभी फील करते हो कि यार मैं वो हूँ। आप कभी मतलब आपके जो स्पोर्ट्स है, मान लो आप उसमें कभी नेशनल लेवल, स्टेट लेवल के लिए कभी सेलेक्ट हुए जब, तो आपको क्या फील आई होगी, क्या मस्त फील आई होगी। वो जो फील है उसको आप क्या हमेशा रख सकते हो कि जब इंटरनेशनल पे क्या फील आएगी ना, जब सब तालियां बजा रहे होंगे और जब घर वाले जो ताने मारते थे, जो सोसाइटी मुझ पे ताने मारती थी, जो सब कुछ मेरे को टॉन्ट मारती थी, और वो देख रहे होंगे कि यार इसने कर लिया, इसने अच्छा क्विट नहीं किया। जब आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि अच्छा हुआ तूने मेरे बोलने पे क्विट नहीं किया। और जब आप देखोगे आपके सोशल मीडिया पे आपको ऐसे करके ग्रो हो रहे होंगे, आपको जो है प्रमोशन के लिए और इसके लिए कॉल्स आएंगे, मैसेजेस आएंगे, वो क्या फील होगी ना। क्या उस फील में आप अभी हो? उस फील को जाने मत दो। हाँ मैं वो हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव दो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को फील दो। फीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। उस सबकॉन्शियस माइंड को फील दो, वो इमेज दो कि हाँ जब मैं ऐसे जा रहा हूँ, जैसे अभी इमेज है ना कि यार मैं ये नहीं कर सकता, यार ऐसा तो मुश्किल है, और ऐसा नहीं, आप उसी फीलिंग में हमेशा रहते हो, नहीं ये तो बहुत मुश्किल है यार, ऐसा इतनी आसानी से कहा 1 साल में कहाँ बनेगा 1 लाख। बिलीव करो यार कि हाँ यार 1 साल में बन तो सकता है। कैसे बन सकते हैं, पैसे कैसे बना सकते हैं, अच्छा मैं ऐसे कैसा कर सकता हूँ 1 लाख 1 साल में कैसे बना सकता हूँ, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या क्या कर सकता हूँ, कैसे फिर एक्शन लेना स्टार्ट करो। फिर धीरे धीरे आपको माइंड को जो है बिलीव होना स्टार्ट करेगा और एक दिन आप कर जाओगे। आसान नहीं होगा, आपको जो है वो इमेज सोचते रहना पड़ेगा, वो फीलिंग में रहना पड़ेगा, उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके उस चीज़ में एक्शन लेना पड़ेगा, तब होगा। तो करो यार उस चीज़ को, मतलब चेंज होगी यार लाइफ। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ ना, मेरी जो ये सब पावर और सबकॉन्शियस माइंड थी, सबसे पहली बुक थी। उस टाइम मैंने बस पढ़ ली और ठीक है मैंने बुक पढ़ ली, अच्छी बात है, मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया। भाई अभी मैं जो है प्यार से निकला हूँ, तो बुक पढ़ना तो बनता है, मतलब कुछ प्रोग्रेस तो बनती है। गुस्से में जो है ज़्यादा मतलब ओवर ट्रेनिंग करो और ये सब करो, ये सब तो बनता है ना। और नई चीज़ें डेवलप करो ताकि मैं उसे ये दिखा सकूँ, वो दिखा सकूँ। तो सब किया ऐसे ही, बस पढ़ ली बुक। लेकिन जब थोड़ा धीरे धीरे सही हुए ना, तो एक और बार पढ़ी। एक और बार पढ़ के उसमें ना थोड़ा जो मेन पॉइंट्स है उनको थोड़ा मार्क करके ना थोड़ा उनको समझने की कोशिश करी, फिर उस पर बिलीव करना स्टार्ट किया। फिर मैंने मतलब देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, अब आप बोलोगे ऐसा, तो मैंने गालियाँ देना छोड़ दिया, धीरे धीरे छोड़ा। कोई बोलता है अरे मेरी तो फीलिंग गालियों से ये वो, जिस दिन आप छोड़ दोगे ना उस दिन आप सोचोगे कौन सी फीलिंग गालियों से निकलती है, कुछ नहीं होता गालियों से। मतलब अभी आप सोचते होंगे, अभी आप, मैं भी जब एग्जांपल वो दे देता था कि यार भाई फीलिंग तो पूरी गालियों से निकलती है, भाई जितना फ्रस्ट्रेशन हो वो सब गालियों से निकलता है। मैं भी उस टाइम पे सोचता था, एक्सक्यूज़ देते रहते हैं हम अपने आप को ताकि ये चेंज ना करना पड़े। भाई आप अपनी पर्सनैलिटी, अपने थॉट्स को चेंज करोगे, कितना मुश्किल होगा आपके लिए। आपको एक, चलो अभी एक ना एक चीज़ करके देखो, आप ना अपने ऐसे हाथ बंद करो, ठीक है, अपने ऐसे करके हाथ बंद करो, ऐसे करके हाथ बंद करो, ठीक है। आप देखो आपका ये जो अंगूठा है ना, ये अंगूठे है ना, तो आप अभी ऐसे कर रहे हो ना, बस इसको ऐसे कर लो। आप इस वाले अंगूठे को ऊपर ले आओ, पहले ये अंगूठा ऊपर आता था, आप इस वाले को ऊपर लाओ, तो अब कितना आपको थोड़ा सा ना अजीब सा लगेगा। सिर्फ आपने एक अंगूठा जो पहले ऊपर आता था अब उसको नीचे कर लिया,
तो आपको कितना अजीब सा लगा ना, थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील हुआ। तो हमारी जो सबकॉन्शियस है उसमें थोड़ी सी भी चीज़ अगर इधर उधर हो जाए, सोच रहे हो कितनी ये हैबिट है बस आपकी कब से, इसको थोड़ा सा चेंज करने में कैसा अनकंफर्टेबल होगा। जब आपकी पूरी हैबिट चेंज करोगे आप, जब आपका पूरा थॉट प्रोसेस चेंज करोगे, आपका पूरा बिलीफ सिस्टम चेंज करोगे ना, बहुत अनकंफर्टेबल फील करने वाली। आप बोलोगे यार ये ऐसा क्यों हो रहा है यार, इतना अजीब सा लग रहा है यार, मुझे नहीं करना यार, क्या हो रहा है लाइफ में, बिल्कुल सही नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। एक्सक्यूज़ पे एक्सक्यूज़ देने वाले हो कि ऐसा ना करूँ यार, इस थॉट प्रोसेस को चेंज ना करूँ। आप अपने पुराने बिलीफ सिस्टम और उसको मतलब एक तरीके से मारने वाले हो, डेथ करने वाले हो उनकी। तो कितना आपका सबकॉन्शियस वो तड़पेगा और वो जो पुरानी पर्सनैलिटी है वो कितना खींचेगी आपको यार, उसके लिए भी तैयार रहना आगे। तो आज के लिए तो इतना ही, मैं बाद में जो आपको टेक्निक्स और वो भी बताऊंगा। अभी आप इस चीज़ को गटक लो थोड़ा कि हाँ ऐसा है, सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है, ये है वो है, वो सब एक एक करके इस चीज़ को समझ लो, बिलीव करना स्टार्ट कर दो। ये सारी सिचुएशन तुम्हारी खुद की वजह से ही आ रही हैं। आपका कोई ब्रेकअप होता है ना, तो आपके पहले थॉट चलने लगते हैं कि यार वो ऐसा चीट कर रही होगी, वो ये कर रही होगी, या फिर वो ऐसा कर रहा होगा, वो भी इधर उधर घूम रहा होगा। फिर आपको उसमें गुस्सा आता है, फिर आप उसी के हिसाब से जो अपने दिमाग में जो है इमेजेस बनाते हो, फील करते हो कि यार वो ऐसे ब्रेकअप कर जाएगी, ये कर जाएगी, और एक दिन आपका ब्रेकअप हो जाए ऐसा। या फिर आपका एक दिन लॉस हो जाता है जब आप बार बार ऐसे सोचते रहते हो, बार बार कि नहीं यार मुझे जॉब से निकाल देंगे, मैं तो ऐसा काम नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए वो करते रहते हो तो वो हो जाता है, आपका दिमाग को बिलीव हो जाता है सबकॉन्शियस। अब मैं आपको एग्जांपल ही दे सकता हूँ सिर्फ, क्योंकि आपको बिलीव करना तो आपके, जब आप इस चीज़ को करोगे धीरे धीरे तब हो पाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो मतलब पसंद आएगी, और आप जो है इस वीडियो से कुछ सीख के अपनी लाइफ में जब एक्शन लोगे तो आपको उससे फ़ायदा होगा। एक्शन लो यार, एक्शन बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब आपको एक बार लत लग जाएगी ना एक्शन लेने की, तो आप दिन रात बस यही सोचोगे मैं कब करूँ, ये कब करूँ, मैं कब एक्शन लूँ, ठीक है। तो ओके, बाय।